बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है फ्रोज़न चना समोसा और हम इसको एक बल्क में बनाएंगे, काफ़ी बड़ी तादाद में, जिसको हम फ्रीज़ करेंगे रमज़ानों के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत मज़े के बनते हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपके समझ में आ सके कि हमने क्या किया। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल वो ले चुकी हूँ और इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है वो मैंने डाल दी और इसको मैं हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने दूंगी। यहाँ पर प्याज जो है वो हमारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो अब इसमें हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। यानी कुछ मसाले हैं जो कि जान है इन समोसों की। तो सबसे पहले ये मेरे पास 1 टेबलस्पून ज़ीरा है साबुत, ये 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची और 2 टेबलस्पून मेरे पास धनिया है, खुश्क धनिया, और वो दरदरा पिसा हुआ है। तो ये मसाले हम लोग डाल देंगे और इसके साथ ही कुछ मज़ीद मसाले हैं जो कि हम अपने इस मिक्स के अंदर शामिल करेंगे, कि जिसमें हाफ़ टी स्पून ये मेरे पास मेथी दाना पाउडर है, 1 टेबलस्पून अजवाइन है साबुत और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है। तो ये मसाले भी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने भूनना है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे और इन मसालों को हम लोग अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसके फ्लेवर्स जो हैं वो हमारे प्याज के मिक्स के अंदर आ सकें। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया, तकरीबन 1/4 कप, और इसके अंदर इन मसालों को हम भून लेंगे। यहाँ पर मसाले जो हैं वो मेरे भुन चुके हैं। तो ये मेरे पास उबले हुए चने हैं, काबुली चने सफ़ेद वाले, और नमक मैंने डाल दिया था इसको उबालते वक्त, और इसकी क्वांटिटी है आधा किलो। तो आधा किलो चने जो हैं वो हम लोगों ने डाल देने हैं और इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि मसालों के फ्लेवर्स वो अच्छी तरह से आ जाएं हमारे इन चनों के अंदर। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको इसी तरह से पकाएंगे। अब ये मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर जो कलौंजी है मैंने वो डाल दी। साफ़ करके डालिएगा क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात रेत होती है, मिट्टी होती है। तो अच्छी तरह से हम इसको आपस में मिक्सअप कर लेंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि किसी भी किस्म का मॉइस्चर या नमी इसके अंदर ना रहे, वरना तो जब हम उसको फ्रीज़ करेंगे वो पानी छोड़ेगी और वो हमारे समोसा पट्टी को ख़राब करेंगी। तो इस बात का ध्यान जो है वो रखना है। थोड़ी देर के बाद इसको मैंने जब इसका कवर मैंने हटाया तो अब इसका मॉइस्चर वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। मसालों के फ्लेवर्स हमारे चनों के अंदर अच्छी तरह से रच बस चुके हैं। ये बारीक चॉप हरी मिर्चें हैं, मैंने वो डाल दी, वो आप लोग टू टेस्ट डाल दीजिएगा। मैंने 3 से 4 ली थी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी और फ्लेम जो है वो मैं ऑफ़ कर दूँगी और इन चनों को मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम आ रहे हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो समोसा पट्टी वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप छोटे बनाना चाहें, बड़े बनाना चाहें। मेरे वाले मीडियम साइज़ के हैं। तो ये एक पट्टी इस तरह से हमने उठाई, इस तरह से इसको हमने मोड़ा, एक ट्रायंगल की शेप हमने दे दी। और जब हम लोग ये मिक्स इसके अंदर डालने लगे तो थोड़ा सा नीचे इसको दबाने की कोशिश करें ताकि नीचे कोनों तक इसका जो मसाला है वो पहुंच जाए। इस तरह से आपने इसको बंद किया। ये जो लई है मैदे और पानी की, इसको मैंने लगा लिया और अपने समोसे को मैं सील कर दूंगी। और इसको जब ये सारे के सारे बन के तैयार हो जाएं तो इसको फ्रीज़ करें और इसके बाद इसको किसी कंटेनर में डाल दें। तो ये पूरे रमज़ान आपके काम आएंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें
यहाँ पर ये सारे मैंने ट्रे के अंदर रखे हैं, इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और इसके बाद इसको मैंने अपने कंटेनर के अंदर डाल देना है। ये इस तरह से सारे एक ही साइज़ के आपके बन के तैयार होंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो अब हम इसको तलते हैं कि रिज़ल्ट किस तरह से निकल के आता है। तो यहाँ पर इसको दरमियाने गरम तेल के अंदर हमने डालना है ताकि ये क्रिस्पी होके निकले। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल होगा तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे, बाहर से ये कलर पकड़ लेंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसको मैंने फ्राई किया, जब इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा तो इसको मैंने निकाल दिया और इसके बाद इसको मैंने सर्व किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।